पढ़ा देते हैं, अच्छा टॉपिक है यार, है ना, अच्छा टॉपिक है ना, छोड़ेंगे नहीं। LCR, लोकस कंट्रोल रीजन, ठीक है, लोकस कंट्रोल रीजन, ठीक है, पहला टॉपिक है, पढ़ लेते हैं इसको ना। देखो नीट वाले बच्चे तो मत पढ़ना, उनकी तो आता नहीं है, और CSIR वाले बच्चे पढ़ लेना इसको, ठीक है, उनके पक्का आएगा ये LCR, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। आ जाओ भाई, तो हम सबसे पहले LCR में एक टॉपिक पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बनता कैसे है, तो हम इसमें भी हम कुछ पढ़ना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भाई HB, सबसे पहले क्या होता है बताओ, HbF, और ये HbF फाइनली बताओ, ये HbF जो होता है, ये HbMa, हम इसको, अरे यार, ये जो HbF होता है इसको हम HbA के अंदर स्विच करना है। तो ये स्विच करने का काम कौन करता है, ये करता है LCR। कौन करता है, LCR। भाई HbF होता है ना फीटस हीमोग्लोबिन, फीटस हीमोग्लोबिन क्या होता है, अल्फ़ा 2 गामा 2, इस अल्फ़ा 2 गामा 2 को कन्वर्ट करता है अल्फ़ा 2 बीटा 2 के अंदर। तो ये जो इसको स्विच करने का काम कर रहा है ना अल्फ़ा HbF को HbA के अंदर, ए मतलब होता है एडल्ट बच्चों, ए मतलब एडल्ट। भाई HbF हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा 2 गामा 2, और HbA एडल्ट में हीमोग्लोबिन क्या होती है, अल्फ़ा 2 बीटा 2। तो अल्फ़ा 2 गामा 2 को अल्फ़ा 2 बीटा 2 में स्विच करने का काम कौन कर रहा है, हमारा LCL, लोकस कंट्रोल रीजन। कौन कर रहा है, लोकस कंट्रोल रीजन। तो इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ते आ जाओ। इधर याद रखना अभी आपको, ये तो बेसिक्स जो आपके नीट वाले बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए, LCR का काम क्या होता है, लोकस कंट्रोल रीजन काम क्या होता है। बाकी और जो बच्चे हैं उनके लिए आ जाओ, आगे देखते हैं। इसको लिख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ भैया, तो कैसे देखो स्विच होता है वो देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो टॉपिक का नाम डालो, स्विचिंग ऑफ HbF टू HbA, राइट। तो यहाँ देखो तीन चीज़ें हम देखते हैं, तीन चीज़ें हम क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ देखना, ध्यान सुनना इस चीज़ को। सबसे पहले योग देखो, अब सबसे पहले योग बनता है ना, अरे जो बेबी होता है, फीटस से पहले योग बनता है, आपको पता है इस चीज़ के बारे में। योग के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन, उसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है जीटा 2 एप्सिलन 2। इसका नाम है बच्चों जीटा, इसका नाम है एप्सिलन, ठीक है, याद रखना। इसको बोलते हैं जीटा, ये ऐसे ऐसे करके बनाया ना, तो ये है जीटा 2 एप्सिलन 2। सबसे पहले हमारे योग के अंदर जो हीमोग्लोबिन, वेरी फर्स्ट हीमोग्लोबिन है, ये वेरी फर्स्ट हीमोग्लोबिन है, वेरी फर्स्ट हीमोग्लोबिन। सबसे पहले जो, जैसे मान लो एक बेबी है अभी तैयार हो रहा है, उसको बोलेंगे योग। तो योग के अंदर जो सबसे पहले हीमोग्लोबिन होगा उसका नाम क्या होता है, अल्फ़ा 2 और जीटा 2 एप्सिलन 2, वेरी फर्स्ट हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या है ये, वेरी फर्स्ट हीमोग्लोबिन। कहाँ पे होता है बच्चों ये, इन योग सेक, हमारे योग सेक के अंदर। कहाँ होता है ये, योग सेक के अंदर। और बनाता कौन है इसको, योग बनाता है। इसका फॉर्मेशन कौन करता है, योग। याद रखना, मैं इधर लिखूंगा फॉर्मेशन कौन कर रहा है, होता कहाँ है ये, इधर लिख रहा हूँ, योग सेक का हीमोग्लोबिन। सबसे पहला हीमोग्लोबिन जो होता है ना भाई, बेबी तैयार हो रहा है, बेबी बनना स्टार्ट हो रहा है, तो उसको सबसे पहले बनेगा योग से बनेगा फीटस से फिर एडल्ट बेबी बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा फिर वो, ठीक है। तो याद रखना, जो सबसे पहले होता है ना योग सेक का जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है जीटा 2 एप्सिलन 2, और ये जीटा 2 एप्सिलन 2 होता है। इसको बना के कौन जाता है, इसका फॉर्मेशन कौन करता है, तो फॉर्मेशन कौन करता है बताओ, इसका फॉर्मेशन करता है योग क्या बनाता है, ये बनाता है, ठीक। इसके बाद में ध्यान सुनना आप, इसके बाद में ये हीमोग्लोबिन बनाने की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो योग किसको दे देता है, लीवर को दे देता है। याद रखना, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। सबसे पहला जो हीमोग्लोबिन होता है उसका नाम क्या होता है, जीटा 2 एप्सिलन 2। कहाँ पे होता है ये, योग सेक के अंदर। बनाता कौन है, हमारा योग बनाता है। आपसे पूछ ले जीटा 2 एप्सिलन 2 इसको बनाता कौन है, योग बनाता है। होता कहाँ है, योग सेक के अंदर।
सबसे पहला हीमोग्लोबिन का नाम बताओ, जीटा 2 एप्सिलॉन 2। अब याद रखना योग केवल और केवल ये बनाता है, इसके बाद में योग की जिम्मेदारी किसको दे देता है, लीवर को। किसको देता है बताओ, लीवर को देता है। ये जिम्मेदारी किसको देता है, योग लीवर को। तो अब लीवर क्या करेगा, लीवर जो आगे जाके हीमोग्लोबिन बना के जा रहा है ना बच्चों, लीवर जो आगे जाके हीमोग्लोबिन बना रहा है उसका नाम है बच्चों अल्फा 2 एप्सिलॉन 2। क्या नाम है हीमोग्लोबिन का, अल्फा 2 एप्सिलॉन 2। और ये हीमोग्लोबिन होता है अप टू 3 मंथ बेबी। अप टू 3 मंथ जो बेबी होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं बताओ, एम्ब्रियो बोलते हैं। हम बोलते हैं ना एम्ब्रियो। अरे सबसे पहले योग बनता है, योग के बाद में एम्ब्रियो बनता है। तो वो जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसका नाम होता है अल्फा 2 एप्सिलॉन 2। क्या नाम होता है, अल्फा 2 एप्सिलॉन 2। इसको बनाता कौन है, लीवर बनाता है। एक एक चीज़ों को क्लियर करके चल रहा हूँ मैं। सबसे पहला हीमोग्लोबिन कौन सा है, जीटा 2 एप्सिलॉन 2। कहाँ होता है, योगसेक में। बनाता है कौन है, योग। आगे जिम्मेदारी योग किसको देता है, लीवर को। लीवर कौन सा बनाता है, अल्फा 2 एप्सिलॉन 2। कहाँ होता है ये, अप टू 3 मंथ बेबी, बोले तो एम्ब्रियो। चलो जी आगे आगे लीवर, आगे लीवर जाके पता है क्या बनाता है, आगे लीवर क्या बनाता है, अल्फा 2 एप्सिलॉन 2 को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, अल्फा 2 गामा 2 के अंदर। किस में कन्वर्ट करता है, अल्फा 2 गामा 2। और मेरे प्यारे बच्चे सब जानते हैं ये कौन सा हीमोग्लोबिन होता है, ये होता है फीटस हीमोग्लोबिन। सारे प्यारे बच्चे जानते हैं। और फीटस हीमोग्लोबिन जैसे ही अल्फा 2 गामा 2 बनता है, यहाँ फीटस जैसे ही बनता है बच्चों, आपको पता होगा फीटस बनने के बाद में ही ऑर्गन बनना स्टार्ट होते हैं। सबको पता है ना, हाथ पैर जो बनना स्टार्ट होते हैं वो क्या एम्ब्रियो से बनना स्टार्ट हो जाते हैं क्या, नहीं ना। फीटस जैसे ही बनता है, फीटस बनने के जस्ट बाद में हमारा जो ऑर्गेनोजेनेसिस है, ऑर्गन बनने का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लिख लो ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट। आपसे पूछ ले ऑर्गेनोजेनेसिस कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सर जैसे ही फीटस हीमोग्लोबिन बनता है ऑर्गेनोजेनेसिस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और इसको भी बनाता कौन है, वही हमारा लीवर ही बनाता है। इसको भी कौन बनाता है बच्चों हमारा लीवर बनाता है। ठीक है। अब ध्यान सुनना इस चीज़ को आप। अब ये लीवर जो होता है ना, इसको भी लीवर ही बनाता है। लिख लो यहाँ पे ना, कौन बनाता है, इसको भी लीवर ही बनाता है। आगे ये लीवर जो होता है ना, ये जिम्मेदारी आगे लीवर किसको दे देता है, बोन मेरो को दे देता है। बोन मेरो नाम सुना होगा आपने। आगे ये जिम्मेदारी लीवर किसको देता है, बोन मेरो, कि भैया बोन मेरो अब आप बनाइए, मेरी बस की बात नहीं है। क्यों बनाइए आप, तो बोन मेरो बोल के जाता है भैया अब फीटस से हम कहाँ पे जाने वाले हैं, फीटस से एक एडल्ट बेबी की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या अभी भी आप ही बनाओगे कि लीवर हीमोग्लोबिन, तो बोन लीवर बोलेगा नहीं भैया बोन मेरो अब आप बनाइए, अब मेरी बस की बात नहीं है। तो अब हमारा जो बोन मेरो है वो कौन सा हीमोग्लोबिन बनाएगा बताओ। फीटस से हम कहाँ की ओर जाते हैं, फीटस से हम जाते हैं एडल्ट की ओर। तो अब एडल्ट हीमोग्लोबिन बनेगा, कौन सा, एडल्ट हीमोग्लोबिन। और एडल्ट हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा 2 बीटा 2। क्या होता है, अल्फा 2 बीटा 2। तो भैया हमारा कौन सा हीमोग्लोबिन बन चुका है, एडल्ट हीमोग्लोबिन। तो आपसे पूछ ले बोन मेरो कौन सा हीमोग्लोबिन बनाता है, अल्फा 2 बीटा 2। और ये किसका हीमोग्लोबिन होता है, एडल्ट का हीमोग्लोबिन होता है। तो देखो इस प्रकार से स्विचिंग हो रही है। स्विचिंग कैसे हो रही है, सबसे पहले बनता है जीटा 2 एप्सिलॉन 2, उसके बाद बनता है कौन सा, उसके बाद बनता है हमारा अल्फा 2 एप्सिलॉन 2, फिर बनता है अल्फा 2 गामा 2, और फिर बनता है अल्फा 2 बीटा 2 फाइनली। तो देखो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, स्विचिंग कर ली HbF से HbA। मैंने आपको तो बताना मुझे यहाँ से चाहिए था, देखो यहाँ से कहाँ गया मेरा फीटस हीमोग्लोबिन HbF, ये है HbF और ये है HbA। लेकिन गाइस मैंने पूरा डिटेल में बता दिया आपको। कभी आपसे कोई पूछे सबसे पहले फर्स्ट हीमोग्लोबिन कौन सा बनता है, उसको बनाता कौन है, कहाँ पे बनता है, सेकंड हीमोग्लोबिन कौन सा बनता है, कहाँ पे बनता है, बनाता कौन है, थर्ड कौन सा बनता है, फोर्थ कौन सा बनता है, तो आप पूरा बताना डिटेल में उसको, राइट। तो ये स्विचिंग ऑफ हीमोग्लोबिन है HbF से HbA, राइट। 99 याद रखना आप इस चीज़ को बच्चों, 99.9% लोगों के अंदर यही हीमोग्लोबिन मिलता है। जितने भी 99.9% एडल्ट होते हैं ना, उनमें यही हीमोग्लोबिन मिलता है। लेकिन कुछ एडल्ट होते हैं उनमें पता है क्या होता है, उनमें ये अल्फा 2 बीटा 2 है ना, इसकी जगह पे कुछ एडल्ट में लिख रहा हूँ मैं, कुछ एडल्ट में इसकी जगह पे मिलता है अल्फा 2 डेल्टा 2। ठीक है, कुछ एडल्ट के अंदर, यहाँ पे लिख लेना 1% एडल्ट,
1% एडल्ट के अंदर अल्फ़ा टू डेल्टा टू भी मिलता है। कई आपसे पूछ रहे थे टीचर लोग, अल्फ़ा टू डेल्टा टू हीमोग्लोबिन में मिलता है क्या? तो आप बोलना हाँ सर, कुछ 1% ऐसे होते हैं जिनके अंदर अल्फ़ा टू डेल्टा टू भी मिलता है। मैक्सिमम 99.9% लोगों के अंदर अल्फ़ा टू बीटा टू हीमोग्लोबिन ही मिलता है, राइट। तो ये याद रखना आप। क्या आपका कंप्लीट हो गया पहला टॉपिक, स्विचिंग ऑफ HbF टू HbA, राइट। आगे चल रहा है। याद रखना बनाता कौन है, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ ले अल्फा टू गामा टू कौन बनाता है, लीवर बनाता है। आपसे पूछ ले अल्फा टू बीटा टू कौन बनाता है, बोन मैरो बनाता है। जीटा टू एप्सिलॉन टू कौन बनाता है, योग बनाता है। ये बातें याद रखना, ईजी है भाई। आ जाओ प्यार बच्चों, स्टोरी है ना, आ जाओ भाई यहाँ पे। अब देखो ये जो हम बात करने वाले हैं, ये हम बोल रहे हैं ना अल्फा बीटा गामा जीटा एप्सिलॉन वगैरह, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कौन से क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में? इतने सारे क्रोमोजोम्स हैं, कोई ना कोई क्रोमोजोम पे तो प्रेजेंट होगे ना। तो हम यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर 16 को देखते हैं। जब हमने क्रोमोजोम नंबर 16 को देखा तो हमने कुछ ऐसा पाया, यहाँ पे मिलता है LCR, लोकस कंट्रोल रीजन। LCR के थोड़ा सा आगे देखा तो हमें यहाँ पे मिली अल्फा चेन, और थोड़ा सा आगे देखा तो हमें मिली यहाँ पे जीटा चेन। कौन सी चेन? जीटा चेन, राइट। तो आपसे पूछ ले अल्फा चेन, अल्फा टू, हम बोलते हैं ना अल्फा 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 जीटा जीटा, ये अल्फा चेन कौन से क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होती है? तो मेरे सारे प्यारे बच्चे बता देंगे कि सर क्रोमोजोम नंबर 16 पे प्रेजेंट होती है। हम सर ने हमें बहुत अच्छे से बताया था क्रोमोजोम नंबर 16 को बना के कौन कौन चेन प्रेजेंट होती है। अल्फा चेन भी होती है सर, जीटा भी होती है। सर बोलेगा मुझे तो पता ही नहीं थी जीटा भी होती है, कुछ तो बात है बच्चे में। फिर सर ने बोला कि और बाकी कहाँ होती है, और बाकी कहाँ होती है? तो क्रोमोजोम नंबर 11 को देखे सर एक बार, आ जाओ देखते हैं। तो जब क्रोमोजोम नंबर 11 को देखा तो कुछ ऐसा पाया हमने। जब हमने क्रोमोजोम नंबर 11 को देखा तो हमने कुछ ऐसा पाया। इधर तो पाया हमने LCR, अरे इसको ऐसे बनाओ ना, ब्लैक पेन दिया है भगवान ने, LCR। और यहाँ पे जितने भी है ना सब लिख लो आप। जैसे बताओ बच्चों कौन सी है, गामा चेन लिख लो आप। और कौन सी बच गई थी बताओ बच्चों, डेल्टा चेन लिख लो आप। और कौन सी बच गई थी? अल्फा बीटा भी बच गई थी, ये लो जी बीटा चेन लिख लो। और भी कोई बच गई थी क्या? अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन डेल्टा, और तो कोई बची ही नहीं थी यार। बस। तो ये तीन जो है ना बाकी के, ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं हमारे क्रोमोजोम नंबर 11 पे, राइट है। और याद रखना इनके बीच में एक स्पेसर मिलता है जो इन दोनों को डिफरेंट अलग अलग करता है। इनके बीच में क्या मिलता है? एक स्पेसर मिलता है, स्पेसर यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा ये स्पेसर यहाँ पे भी मिलेगा, और ये यहाँ पे भी मिलेगा बच्चों। और अगर आगे कोई और भी होगा ना तो यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। अलग अलग करता है इनको सबको। तो क्रोमोजोम नंबर 11 पे गामा डेल्टा और बीटा, क्रोमोजोम नंबर 16 पे अल्फा चेन और एप्सिलॉन चेन। ये आपको पता होना चाहिए, काम आएगा ये। मैं आपसे पूछ लूँ कि अल्फा टू बीटा टू कैसे बना, तो आप क्या कहोगे? सर अल्फा तो कहाँ से आया है? क्रोमोजोम नंबर 11 से। और सर बीटा कहाँ से आया है? क्रोमोजोम नंबर, अल्फा कहाँ से आया है? क्रोमोजोम नंबर 16 से। बीटा कहाँ से आया है? क्रोमोजोम नंबर 11 से। सर यहाँ पे इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हुआ, इससे हमारे पास अल्फा चेन आई। यहाँ पे इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हुआ, जिससे हमारे पास कौन सी चेन आई बताओ? बीटा चेन आई। ये अल्फा चेन और बीटा चेन आपस में मिली और ये अब इन्होंने बनाया अल्फा टू बीटा टू। किसी ने कहा अल्फा टू एप्सिलॉन टू कैसे बना? तो सर अल्फा चेन तो आई चुकी है हमारे पास में, और एप्सिलॉन के लिए देखो यहाँ पे कहाँ है अल्फा टू गामा टू कैसे बना? इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हुआ,
इसके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से कौन सी चेन बनेगी? गामा चेन। तो ये जो अल्फ़ा चेन है और गामा चेन है, ये मिलके सर अल्फ़ा टू गामा टू बना देंगे। अल्फ़ा चेन है और जो गामा चेन है, ये मिलके क्या बना देंगे सर? अल्फ़ा टू गामा टू। ऐसे ऐसे तो पता लग गया ये कैसे बनता है, अल्फ़ा टू गामा टू, अल्फ़ा टू बीटा टू, अल्फ़ा टू एप्सिलॉन टू, अल्फ़ा टू जीटा टू, ऐसे बनता ही है। अभी बच्चों आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है, तो इसके लिए हमें मोल बायोलॉजी में चलना पड़ेगा। कौन सी बायोलॉजी में? मोल बायोलॉजी में। वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, क्या होता है ट्रांसलेशन, क्या होता है रेप्लिकेशन, सारा पढ़ेंगे वहाँ पे हम। एक टॉपिक तो मैंने पढ़ा दिया उसका, ओपेरोन। कौन सा टॉपिक मैंने क्लियर करवा दिया? ओपेरोन मैंने पढ़ा दिया। अगर आप ओपेरोन पढ़ोगे ना, तो भी आपको वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बार बार आ रहा है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ओपेरोन पढ़ लेना, वहाँ से पता लग जाएगा। प्ले लिस्ट है मेरे पास ओपेरोन की, है ना, कंप्लीट प्ले लिस्ट है, सारा कुछ पढ़ाया हुआ है उसके अंदर, एक बार जाके देख लें। यार कपड़ा कहाँ गया रे? इसके अलावा कहाँ है? एक और कपड़ा था ना अच्छा वाला। अब एलसीआर के बारे में कुछ बातें जान लें। आ जाओ तो फिर जान लेते हैं, घबराना क्या है इसमें। देखो भाई, देखो हम यहाँ पे दोनों के अंदर, दोनों क्रोमोसोम के अंदर हमने सबसे पहले एलसीआर लिखा था। एलसीआर हमने एलसीआर लिखा था ना, याद है आपको सबको? हमने एलसीआर लिखा था कि नहीं लिखा था? एलसीआर जो होता है ना, ये एलसीआर डिटरमाइन करता है, एलसीआर डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन विच जीन इज ट्रांसक्राइब। क्या करता है, क्या डिटरमाइन करता है बताओ? एलसीआर एलसीआर डिटरमाइन करता है कि कौन सी जीन ट्रांसक्राइब हो रही है। जैसे कि ये पहचानता है कि अल्फा टू और बीटा टू ट्रांसक्राइब हो रही है, अल्फा टू और गामा टू ट्रांसक्राइब हो रही है, या अल्फा टू या एप्सिलॉन टू ट्रांसक्राइब हो रही है, या जीटा टू या एप्सिलॉन टू ट्रांसक्राइब हो रही है। ये सारा जो पहचानता है ना, ये सारा डिटरमाइन कौन करता है? ये सारा का सारा डिटरमाइन करता है हमारा एलसीआर, लोकस कंट्रोल रीजन। याद रखना है इस चीज़ को। तो आपसे पूछ ले कौन सी जीन ट्रांसक्राइब हो रही है, तो इसको कौन डिटरमाइन करता है? एलसीआर। इसलिए तो सबसे पहले एलसीआर लगा होता है। हम जैसे ही क्रोमोसोम बनाते हैं तो हम सबसे पहले एलसीआर लिखते हैं, एलसीआर, उसके बाद में अल्फ़ा, उसके बाद में जीटा, ये सारा उसके बाद में होता है। तो ये एलसीआर डिटरमाइन करता है कि एलसीआर यहाँ से देखता है और अरे यहाँ से अल्फ़ा जा रहा है, और उधर का एलसीआर देखता है क्रोमोसोम नंबर 11 वाला, अरे यहाँ से बीटा जा रहा है। दोनों सोचते हैं और फिर बात करके बोलते हैं कि भैया अल्फ़ा टू बीटा टू बन रहा है, मतलब एडल्ट हीमोग्लोबिन है। ऐसे होता है सारा काम। तो एलसीआर इस चीज़ को डिटरमाइन करता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, आपको पता है जैसे कि मान के चलो मुझे मान के चलो इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन करवाना है। तो भैया ट्रांसक्रिप्शन के लिए सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आता है ना, आरएनए पॉलीमरेज। थोड़ा सा आइडिया ले लो आप। अब ये अल्फ़ा क्या है? ये क्या चीज़ है? ये एक तरह से जीन है, और जीन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, प्रमोटर, कोडिंग और टर्मिनेटर। प्रमोटर पे ये आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करता है, और कोडिंग वाले पार्ट को क्या करता है? कोडिंग वाले पार्ट को ट्रांसक्राइब करता है, और टर्मिनेटर से आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो डिसोसिएट हो जाता है अपना काम करके, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है कि ये एक जीन है, ये अल्फ़ा जीन है। इस अल्फ़ा जीन के 3 पार्ट होते हैं, प्रमोटर, कोडिंग और टर्मिनेटर। प्रमोटर वाले पार्ट पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, कोडिंग वाले पार्ट पे क्या करता है? ये ट्रांसक्राइब करता है कोडिंग वाले पार्ट को, और टर्मिनेटर से आरएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट हो जाता है। तो भाई आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर रहा है, कहाँ पे? जीन के ऊपर। तो आप मुझे वो बताओ, सबसे पहला हीमोग्लोबिन कौन सा होता है? जीटा टू एप्सिलॉन टू। फिर कौन सा हीमोग्लोबिन होता है बताओ? अल्फ़ा टू एप्सिलॉन टू। फिर कौन सा होता है? अल्फ़ा टू गामा टू। फिर कौन सा होता है बताओ? अल्फ़ा टू बीटा टू। तो आप एक चीज़ देखिए,
सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज कहाँ आके बाइंड करेगा? बताओ 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 बताओ। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज कहाँ आके बाइंड करेगा? वेरी फर्स्ट कहाँ बाइंड करेगा, फिर कहाँ बाइंड करेगा, फिर कहाँ बाइंड करेगा? बताओ। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ आप, इसको भूल जाओ आप, क्योंकि मैन हम यही बातें करते रहते हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा एप्सिलिन जो जीन है ना उसके ऊपर, एप्सिलिन जीन के ऊपर बाइंड करेगा। देखो याद रखना, अल्फा तो सबके अंदर ही आ रहा है, अल्फा 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 आ रहा है ना, तो मतलब क्रोमोजोम नंबर 16 है ना, वहाँ से अल्फा जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है। क्रोमोजोम नंबर 16 था, वहाँ से अल्फा जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है। ये रहा देखो, ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आके बाइंड कर गया और इसने ट्रांसक्रिप्शन से अल्फा चेन बनाई पहले तो, फिर ट्रांसलेशन किया और अल्फा चेन प्रोटीन बन गई, ये अल्फा चेन। ठीक है, ये अल्फा चेन एमआरएनए था और अल्फा चेन एमआरएनए से क्या बन गई? अल्फा चेन प्रोटीन। तो अल्फा चेन प्रोटीन तो बन चुकी है भैया, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्रोमोजोम नंबर 16 पे। ठीक है, लेकिन जो क्रोमोजोम नंबर 11 है, जो क्रोमोजोम नंबर 11 है, वहाँ पे हमारे पास 3 जीन थे ना, LCR तो था ही, इसके अलावा एक थी कौन सी? एप्सिलिन, एक थी कौन सी बताओ? एक थी कौन सी? गामा, और एक कौन सी थी? बीटा। तो इधर से तो क्रोमोजोम नंबर 11 से तो 16 से तो हमारे पास जो अल्फा चेन है इसका ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, क्योंकि अल्फा चेन तो सब जगह आ रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है और यहाँ भी आ रही है। ठीक है, तो अल्फा चेन तो बना के बैठी हुई है, पहले से तैयार बैठी हुई है। अब अल्फा चेन तो सबके अंदर आ रही है, तो अल्फा चेन डिसाइड नहीं करेगा कि पहले कौन सा हीमोग्लोबिन बनना है, ये डिसाइड नहीं कर सकता अल्फा चेन। ये तो यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है, तो अल्फा चेन डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा हीमोग्लोबिन पहले बनेगा। डिसाइड कौन करेगा? ये एप्सिलिन, गामा और बीटा, ये डिसाइड करेगा। तो देखो, हम अगर देखते हैं प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले इन तीनों में से किसका ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए? सबसे पहले एप्सिलिन का ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, उसके बाद में किसका ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए? गामा का, और उसके बाद में किसका? बीटा का। तो याद रखना, ये क्रोमोजोम नंबर 11 पे आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, क्रोमोजोम नंबर 11 पे जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है, वो सबसे पहले वेरी फर्स्ट सबसे पहले किसका ट्रांसक्रिप्शन करवाता है? बताओ। अल्फा चेन का। उसके बाद में किसका ट्रांसक्रिप्शन करवाता है? बताओ। गामा जीन का। और उसके बाद में किसका ट्रांसक्रिप्शन करवाता है? बीटा जीन का। क्योंकि अल्फा जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा। गामा का करवाएगा तो ये बनेगा, और बीटा का करवाएगा तो ये बनेगा। तो इस चीज़ को आप याद रखना। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो सबसे पहले क्रोमोजोम नंबर 11 पे एप्सिलिन जीन के साथ जाके बाइंड करेगा, और उधर क्रोमोजोम नंबर 16 पे पहले से बना हुआ है क्या हमारे पास में? अल्फा चेन। क्योंकि अल्फा चेन तो सबके अंदर ही है, वो अल्फा चेन बना के बैठा हुआ है। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एप्सिलिन जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन करेगा तो अल्फा टू एप्सिलिन 2 बनेगा। उसके बाद में यह आरएनए पॉलीमरेज बोलेगा अब मैं नेक्स्ट जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन करने जा रहा हूँ, उसका नाम है गामा जीन। अब गामा जीन का जैसे ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा तो क्या बनेगा? अल्फा टू गामा 2। फिर आरएनए पॉलीमरेज बोलेगा मैं नेक्स्ट जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन करने जा रहा हूँ, उसका नाम है बीटा जीन। जैसे ही बीटा जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन करेगा, अब क्या बन जाएगा? अल्फा टू बीटा 2। तो इस प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। सबसे पहले कहाँ बाइंड करेगा बताओ? सबसे पहले बाइंड करेगा कहाँ पे? यहाँ पर। फिर कहाँ बाइंड करेगा? यहाँ पर। और फिर कहाँ बाइंड करेगा? यहाँ पर। तो आपसे प्रोसेस पूछ लेना, आपसे पूछ ले कि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले कहाँ बाइंड करता है, किस चेन पे बाइंड करता है। तो इस क्रम को याद रखना, सबसे पहले बाइंड करता है एप्सिलिन के ऊपर, उसके बाद में कहाँ बाइंड करता है? गामा के ऊपर, और उसके बाद में कहाँ बाइंड करता है? बीटा के ऊपर। ठीक है, राइट राइट राइट। आ जाओ जी भाई।